ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अज़ीज़ तुलबा व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अकमल नवाब खैरदी, माविन मुअल्लिम सरकारी उर्दू वस्तानिया मदरसा कोरकुंटा, ताल्लुक़ा सेडम ज़िला कलबुर्गी, आप तमाम का इस संवेदा ई क्लास में दिल की अमीर गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जमात पंजुम में मज़मून इल्म रियाज़ी सबक पढ़ने जा रहे हैं। सबक नंबर है 2। आइए सबक को शुरू करने से पहले मैं आपको चंद मिसालों के ज़रिए सबक की तरफ राग़िब करता हूँ। प्यारे बच्चों, आप इस तस्वीर में क्या देख रहे हो? जी, यहाँ पर इस तस्वीर में 4 तितलियाँ मौजूद हैं, 1 2 3 4। इसके बाद मज़ीद जो है 1 2 3 तितलियाँ आकर जो है यहाँ पर बैठ गईं। तो अब जुमला कितनी तितलियाँ हुई बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। जुमला कितनी तितलियाँ हो गए? 7। आइए एक और मिसाल देखते हैं। रिजवान दुकान से एक पेन 5 रुपये में और एक पेंसिल 4 रुपये में ख़रीदता है। रिजवान दुकान से एक पेन 5 रुपये में और एक पेंसिल 4 रुपये में ख़रीदता है, तो रिजवान ने दुकानदार को जुमला कितने रुपये दिए? एक पेन की कीमत है बच्चों 5 रुपये और एक पेंसिल की कीमत है 4 रुपये। तो हम क्या कर मालूम करना है यहाँ पे? रिजवान ने दुकानदार को जुमला कितने रुपये दिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? आप समझ रहे होंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पेन और पेंसिल की कीमत को यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। दोनों को 5 जमा 4 करने पे हमें क्या हासिल होगा? 9। तो रिजवान ने दुकानदार को जुमला 9 रुपये दिए। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, आज हम कौन सा सबक पढ़ने जा रहे हैं? जमा। हिस्सा अव्वल के सफ़ा नंबर 17 था 25 पर मुश्तमिल है जमा। इसको अंग्रेज़ी में एडिशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप जमात अव्वल दुव्वम सुवम चाहरुम में बुनियादी आमाल सीख चुके हैं। आइए उसका इयादा करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जमा की अलामत से तो आप वाकिफ़ हैं। आइए और एक बार देखते हैं। जमा की अलामत ये है प्लस। बच्चों, अब एक सरगर्मी कर देखते हैं वीडियो, जिसमें आप 2 हिंसी आदाद की जमा जिसका हासिल जमा 10 से कम है, इस वीडियो में देखिए। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हम इस एक्टिविटी के ज़रिए कोई भी 2 आदाद का हासिल जमा आसानी से मालूम कर सकते हैं और हासिल जमा 10 या 10 से कम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 9 जमा 1 10, 8 जमा 2 10, 7 जमा 3 10, 6 जमा 4 10, 5 जमा 5 10, इसी तरह से 0 जमा 10 10। अगर हमें 9 का कोई भी 2 आदत का हासिल जमा 9 हासिल होना है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। 8 जमा 1 9, 7 जमा 2 9, 6 जमा 3, इसी तरह से। अगर हमें 7 का कोई भी 2 आदात का हासिल जमा 7 अगर हासिल होना है तो इस तरह से 6 जमा 1 7, 5 जमा 2 7, 4 जमा 3 7। इस तरह से इस सरगर्मी के ज़रिए आप आसानी से कोई भी 2 आदात का हासिल जमा मालूम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये घर पर इसी तरह सरगर्मी करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको जमा का तस्वुर आसानी से आ जाए। प्यारे बच्चों, आप वीडियो देख चुके हैं। अब हम मुकामी कीमत का जदवल देखते हैं। आप लोग मुकामी कीमत का जदवल देख चुके हैं। आइए इयादा करते हुए चलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इकाई यानी 1, दहाई यानी 10, सैकड़ा यानी 100, हज़ार यानी 1000। आप देखिए, इकाई 1, दहाई यानी 10 इकाई मिलकर 1 दहाई बनती है। 10 दहाई मिलकर सैकड़ा और 10 सैकड़ा मिलकर 1000। ये क्या है बच्चों? मुकामी कीमत का जदवल है। आइए बच्चों, ये तस्वीर को देखिए आप। ये तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है?
एक टेबल है जिसकी कीमत है 400 रुपये और एक टीवी है जिसकी कीमत है 9,500 रुपये। हमें क्या करना है बच्चों, ये दोनों कीमतों को जमा करना है। हम क्या करेंगे, मुकामी कीमत के जदवल में रखकर ये दोनों का हासिल जमा मालूम करेंगे। इससे आपको आसानी होगी। आप बच्चे कापी पेन सब साथ में रखिए। मैं जिस तरह सवालत करते जा रहा हूँ आप उसकी मश्क करते जाइए। देखिए बच्चों, ये क्या है, मुकामी कीमत का जदवल है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो पहला टीवी की कीमत क्या थी बच्चों, 9,500 रुपये और टेबल की कीमत क्या थी, 400 रुपये। आपको दो आदात का जमा मालूम करते हुए ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम मुकामी कीमत के जदवल में आदात को सही तरतीब से लिखेंगे, यानी इकाई की मुकाम वाले अदद को इकाई की मुकाम पर, दहाई की मुकाम वाले अदद को दहाई पर, सैकड़े मुकाम वाले को सैकड़े मुकाम पर और हज़ार वाले मुकाम की अदद को हज़ार वाले मुकाम की अदद पर रखना ज़रूरी है। अगर आप आगे पीछे लिखेंगे तो आपका हासिल जमा सही हासिल नहीं होगा। आइए अब हम क्या करते हैं, 9,500 और 400 का हासिल जमा मालूम करते हैं। प्यारे बच्चों, टीवी की कीमत कितनी है, 9,500, टेबल की कीमत है 400। अब हम जमा करते वक्त इकाई के मुकाम से शुरू करते हैं, ये तो आप बखूबी जानते हैं। तो सिफ़र में सिफ़र जमा करने पर सिफ़र, सिफ़र में सिफ़र जमा करने पर सिफ़र, 5 में 4 जमा करने पर हमें क्या हासिल होगा बच्चों, 9। शाबाश। हज़ार के मुकाम पर क्या है, 9, जबकि दूसरे क्या है वहाँ पर सिफ़र है, दूसरे अदद में हज़ार के मुकाम पर सिफ़र है। तो 9 में सिफ़र जमा करने पर क्या हासिल होगा हमें, 9। तो हमें हासिल जमा क्या हासिल होगा बच्चों, 9,900 रुपये। यानी टीवी की कीमत 9,500 थी, टेबल की कीमत 400 रुपये थी, जुमला हमें क्या हासिल हुआ, 9,900 रुपये। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। ये एक इबारती सवाल है। देखिए, इबारती सवाल को हल करते वक्त आपको उसको अच्छी तरह समझना ज़रूरी है, जब उसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। एक गांव की आबादी 3,389 है और दूसरे गांव की आबादी कितनी है, 4,893 है। तो दोनों गांवों की जुमला आबादी क्या होगी। अब हमें सवाल में क्या मालूम करना है बच्चों, दोनों को मिलाकर जुमला आबादी मालूम करना है। एक गांव की आबादी कितनी है, 3,389, दूसरे गांव की आबादी कितनी है, 4,893। बच्चों हम सरगर्मी ये वीडियो देखिए गौर से। बच्चों ये 4 हिंसी आदाद हैं, इनका हासिल जमा मालूम करने के लिए हम पहले ये दोनों आदाद को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ये पहला आदाद क्या है, 3,389 जमा 4,893। इसको हम आसानी से और हल करने के लिए मुकामी कीमत के जदवल के तहत इसको हम हल करेंगे। ये दो आदाद हैं 3,389 जमा 4,893। तो इकाई के मुकाम पे ये क्या है, एक मैं कार्ड बनाया हूँ। दहाई के मुकाम ये 10, सैकड़ा यानी 100 और हज़ार यानी 1000, ये कार्ड है। तो अब इकाई के मुकाम पे कितना है बच्चों, 9। तो हम कितनी इकाई लेंगे, 9 इकाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दहाई के मुकाम पे कितना है, 8। यानी हम कितने लेंगे दहाई के कार्ड, 8 कार्ड लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से सैकड़े पे क्या है, अदद 3। तो हम कितने लेंगे, 3। 1 2 3। इसी तरह हज़ार के मुकाम पे अदद कितना है, 3। यानी हम कितने लेंगे हज़ार के कार्ड, 3। 1 2 3। इसी तरह से दूसरे अदद के इकाई मुकाम पे क्या है, 3। तो हम इकाई के कितने कार्ड लेंगे, 3। 1 2 3। इसी तरह दहाई के मुकाम पे कितना है अदद, 9। तो हम दहाई के कितने कार्ड लेंगे, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से सैकड़े के मुकाम पे कौन सा अदद है, 8। तो हम कितने लेंगे सैकड़े के कार्ड, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह हज़ार के मुकाम पे कितने हैं अदद, 4। तो हम कितने लेंगे कार्ड, 4। 1 2 3 4। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों को जमा करेंगे।
तो इकाई के मुकाम पे कितने हैं पहले जमा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम क्या करेंगे, 10 इकाई के काट को बदल कर दहाई का एक काट लेंगे। ठीक है बच्चों, ये मैं 10 इकाई के काट लेकर 10 इकाई का जो एक काट डाल रहा हूँ। अब 10 के काट कितने हैं देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अब मैं क्या करूँगा, ये 10 दहाई के काट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 दहाई की काट बदल कर मैं एक सैकड़े का काट लूँगा और सैकड़े के मुकाम पे रखूँगा। अब देखेंगे सैकड़े के कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह से 10 सैकड़े के कार्ड निकाल कर मैं जो है 1000 का कार्ड यहाँ पे 1000 के मुकाम पे रखूँगा। आप देखेंगे 1000 के कितने कार्ड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हमारे सवाल हल हो गया है। तो इकाई के कितने कार्ड हैं देखिए 2। दहाई के कितने कार्ड हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। सैकड़े के कितने कार्ड हैं 1 2। उसी तरह से 1000 के कितने कार्ड हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा जवाब कितना है, इकाई के मुकाम पे कितने हैं कार्ड 2, दहाई के मुकाम पे कितने हैं 8, सैकड़े के मुकाम पे कितने हैं 2 और 1000 के मुकाम पे कितने कार्ड हैं 8। तो हमारा जवाब क्या हासिल हुआ बच्चों 8282। इस तरह से हम क्या है 4 इंची आदाद को मुकामी कीमत के जदवल से आसानी से हल किए हैं। बच्चों आपको वीडियो समझ में आ गया अच्छी तरह से। आइए अब हम उसको और एक बार मुकामी कीमत के जदवल में रखकर देखते हैं। तो बच्चों हम इबारती सवाल में क्या पढ़े थे, एक गांव की आबादी कितनी है 3349। दूसरे गांव की आबादी कितनी है 4893। तो हम इकाई के मुकाम से जमा करना शुरू करेंगे। देखिए इकाई के मुकाम पर पहले क्या है 9 और दूसरे अदद की इकाई मुकाम पर क्या है 3। तो 9 में 3 जमा करने पर हमें क्या हासिल होगा 10 11 12, यानी 12 के हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे, शाबाश। और हासिल का एक दहाई के मुकाम पर लिखेंगे। हासिल लेने का तो आपको मालूम है, जब 2 अदद हासिल होते हैं तो इकाई के मुकाम को हम लिखते हैं, दहाई के मुकाम को क्या करते हैं हासिल में लिखते हैं। देखिए अब दहाई के मुकाम पर 1 लिख दिए हम हासिल। 1 जमा 8 9, 9 जमा 9 कितना होगा बच्चों 18, शाबाश। 18 के 8 हासिल का 1। ये किस पे लिखे हम सैकड़े के ऊपर लिखे। 3 जमा 1 4, 4 जमा 8 12, शाबाश। 12 के 2 हासिल का 1। देखिए हम किस तरह लिख रहे हैं हासिल 1 जमा 3 4, 4 जमा 4 8। इस तरह क्या है हम 2 गाँवों की आबादी मिलाने पर हमें जुमला आबादी कितनी मिली बच्चों, देखिए 8282। कैसा पढ़ेंगे हम, इकाई के मुकाम पर 2 है यानी 2, दहाई के मुकाम पर 8 है यानी 80, सैकड़े के मुकाम पर 2 है यानी 200, 1000 के मुकाम पर 8 है यानी 8000। इसे कैसा पढ़ेंगे हम 8282, शाबाश। आइए इसको इस तरह से, एक गांव की आबादी 3349, दूसरे गांव की आबादी 4893, जुमला आबादी 8282। अब तक बच्चों जो आप आदाद देखे वो 4 हिस्सी आदाद थे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों आशिर को उनके वालिद ने एक कंप्यूटर दिला दिया जिसकी कीमत है 14,650 रुपये। अब ये अदद को आप गौर से देखिए, इसमें कितने हिस्से नज़र आ रहे हैं आपको 5 हिस्से है, शाबाश। तो ये 5 हिस्सी अदद है।
तो हम अब तक क्या करें, यादा करें। अब हम 5 हिंसी आदाद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसकी कीमत कितनी है कंप्यूटर की, 14,650। शाबाश। अब देखिए आगे, अब मुकामी कीमत का जदवल देखते हैं 5 हिंसी आदाद का। यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, 10, सैकड़ा यानी 100, हज़ार, 10,000। तो 10,000 बोले यानी 10,000 यानी 5 हिंसी आदाद हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, मुकामी कीमत का जदवल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। आइए अब 5 हिंसी आदाद की जमा अब हम 5 हिंसी आदाद की जमा कैसे करते हैं सीखेंगे बच्चों। देखिए पहला सवाल है, पहला सवाल आपका 26,380 में 63,307 आपको जमा करना है। तो हम इसको एक वीडियो के ज़रिए देखेंगे। आप वीडियो का बखौर मुशाहिदा कीजिए। प्यारे बच्चों, ये दो 5 हिंसी आदाद हैं। पहला आदद है 26,380 जमा दूसरा आदद है 63,307। इन दोनों आदाद का हासिल जमा मालूम करने के लिए आइए हम मुकामी कीमत के जदवल में इन आदाद को रख कर देखते हैं। पहला आदद है 26,380 और दूसरा आदद है 63,307। आदाद को उनके मुकामी कीमत में रखना ज़रूरी है। तो बच्चों, मैं अबैकस के ज़रिए आपको इन दोनों आदाद की जमा किस तरह करना है बताता हूँ। ये देखिए, पहला पीला रंग जो है इकाई के मुकाम को ज़ाहिर करता है। इकाई यानी 1, इससे 10 गुना ज़्यादा ये दहाई। या ब्लू कलर नीले रंग का, और हरे कलर का जो है सैकड़ा यानी 100, हज़ार लाल रंग का, और सफ़ेद जो है 10,000 की निशानदही करता है। आइए हम इसको हल करते हैं। तो बच्चों, पहला आदद क्या है, 26,380। तो इकाई के मुकाम पे क्या है यहाँ पे, सिफर। तो यहाँ पे हम इकाई के मुकाम पर सिफर, ये देखो बच्चों अबैकस की टिकियाँ हैं। पीला रंग जो है इकाई को ज़ाहिर करता है, नीला रंग दहाई को, और जो है सैकड़ा जो 100 को जो है हरा रंग, हज़ार लाल रंग, और सफ़ेद जो है 10,000 की निशानदेही करती है टिकिया। तो देखो बच्चों, फर्स्ट हम आदद देखते हैं 26,380। पहला आदद सिफर है, यानी हम इकाई के मुकाम पर कुछ भी नहीं है, तो हम कौन सी भी टिकिया यहाँ पर नहीं डालेंगे। दहाई के मुकाम पे क्या है बच्चों, 8, यानी हम नीले कलर की 8 टिकिया यहाँ पे डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ गया बच्चों। सैकड़े के मुकाम पे कितने हैं, अदद कितना है, 3। तो हम कितने टिकिया लेंगे, 3। 1, 2, ये 3। अब हज़ार के मुकाम पे कितना है, 6। अदद कितना है, 6। तो कितने टिकिया लेंगे हम, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह 10,000 के मुकाम पे कितना है अदद, 2, यानी 1, 2। तो अब ये होगा मुकामी कीमत के हिसाब से हम पहले अदद को अबैकस में रख दिए हैं टिकिया। अब जो है दूसरा अदद कितना है हमारा, 63,307। इकाई के मुकाम पे कितना है बच्चों, 7। तो इकाई के मुकाम पे हम कितने लेंगे टिकिया, पीले कलर के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दहाई के मुकाम पे क्या है बच्चों, सिफर, यानी हम दहाई के मुकाम पे कोई भी टिकिया नहीं डालेंगे। सैकड़े के मुकाम पे कितना है बच्चों, 3। तो हरा रंग की हम कितनी टिकिया डालेंगे, 3। 1, 2, 3। हज़ार के मुकाम पे कितना है बच्चों, 3। तो हम कितने टिकिया लेंगे, 3। 1, 2, 3। 10,000 के मुकाम पे कितना है बच्चों, 6। तो हम सफ़ेद कितने टिकिया लेंगे, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों अदद के मुकामी कीमत के हिसाब से अबैकस में डाल दिए। अब इन पूरे हम टिकियों को जमा करेंगे। तो इकाई के मुकाम पे कितने हैं वो बच्चों,
1 2 3 4 5 6 7। दहाई के मुकाम पे 1 2 3 4 5 6 7 8। सैकड़े के मुकाम पे 1 2 3 4 5 6। हज़ार के मुकाम पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसी तरह 10,000 के मुकाम पे देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसको मुकामी कीमत के हिसाब से यहाँ पर रखेंगे। इकाई के मुकाम पे कितना है बच्चों 7। दहाई के मुकाम पे बच्चों कितना है यहाँ पे 8। सैकड़े के मुकाम पर 6। हज़ार के मुकाम पर 9। 10,000 के मुकाम पर 8। इस तरह से बच्चों हम ये दो आदात 26,380 जमा 63,307 को जमा करने पर हमारा जवाब कितना हासिल हो रहा बच्चों 89,687। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को अच्छी तरह देख चुके हैं और आपको मैं समझता हूँ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, देखो बच्चों 42,570 में आपको 54,205 जमा करना है। देखिए आप दोनों 5 इंची आदाद हैं और हम मुकामी कीमत की जदवल में आदाद रख चुके हैं। मुकामी कीमत की जदवल में मैंने आपको पहले भी कहा था आदाद को बहुत इससे रखना ज़रूरी है। अगर आप आगे पीछे रख दिए इकाई दहाई मुकाम को तो आपका हासिल जवाब सही हासिल नहीं होगा। हाँ, पहला आदत बच्चों 42,570 है, उसमें 54,205 को हमें जमा करना है। अब हमें इकाई के मुकाम से शुरू करना है। 0 जमा 5 कितना होगा बच्चों, शाबाश 5। उसी तरह से दहाई के मुकाम पर देखिए 7 में सिफर जमा करने पर हमें क्या हासिल होगा बच्चों 7, शाबाश। इसी तरह से सैकड़े में 5 है और दूसरे अदद के सैकड़े के मुकाम पर क्या अदद है 2। 5 में हम 2 जमा करने पर 5 6 7 हमें हासिल हुआ। इसी तरह से हज़ार के मुकाम पर देखिए 2 और 4 है, 2 में 4 जमा कीजिए, 2 जमा 4 6, शाबाश। उसके बाद देखिए 10,000 के मुकाम पर 4 और 5 है, ये दोनों को जमा करने पर हमें हासिल होगा 9। इस तरह से जवाब क्या हासिल हुआ बच्चों हमारे को 96,775। 96,775। अब यहाँ से देखिए इकाई के मुकाम पर है 5, यानी इसको किस तरह पढ़ेंगे हम 5 पढ़ते हैं। दहाई के मुकाम पर 7 है यानी 70। सैकड़े के मुकाम पर 7 है यानी 700। 6 के मुकाम पर 1000 है यानी 6000। 9 है यानी 90,000। आपका जवाब क्या होगा 96,775। पहली मिसाल और दूसरी मिसाल में मैं समझता हूँ आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आप गौर कर रहे हैं बच्चों, इसमें हम जो जमा कर रहे हैं इसमें हासिल लिए बगैर हमारे जवाबात आ रहे हैं। इस तरह से हम आगे करते जाएंगे। तीसरा सवाल देखिए बच्चों 28,490 में हमें 61,306 जमा करना है। दोनों 5 इंची आदाद हैं। आइए इसको मुकामी कीमत के जदवल में रखते हैं। देखिए पहला अदद है 28,490 और दूसरा अदद है 61,306। इकाई के मुकाम से शुरू करते हैं। अब मैं जैसा जैसा आपको सवालत करा रहा हूँ मैं समझता हूँ कापी में नोट करते जा रहे हैं। आगे आपको जो भी होमवर्क दिया जाएगा आप उसको हल करना है, तो इसकी मशक करना आप ज़रूरी है। देखिए इकाई के मुकाम पर है 0 और दूसरे अदद की इकाई के मुकाम पर है 6। 0 में 6 जमा करने पर हमें क्या हासिल होगा बच्चों, शाबाश, हमें क्या हासिल होगा 6। दहाई के मुकाम पर देखिए क्या है यहाँ पे, पहले अदद में 9 है, दूसरे अदद में 0 है। 9 में 0 जमा करने पर हमें क्या हासिल होगा 9, शाबाश। इसी तरह से 4 है सैकड़े के मुकाम पर और दूसरे अदद के सैकड़े के मुकाम पर 3 है। 4 में हम 3 जमा करेंगे तो क्या हासिल होगा हमें 7, शाबाश। उसी तरह से देखिए 8 हज़ार के मुकाम पर है और दूसरे अदद के हज़ार के मुकाम पर क्या है 1। 8 में 1 जमा करने पर हमें क्या हासिल होगा, शाबाश, 9 हासिल होगा। इसी तरह से 10,000 के मुकाम पर देखिए आप क्या है, वहाँ पर 2 है और दूसरे अदद के मुकाम क्या है, मुकाम पे 10,000 के मुकाम पे कौन सा अदद है, शाबाश 6 है। तो हम 2 में 6 जमा करने पर हमें क्या हासिल होगा बच्चों 8, शाबाश। तो हमारा 2 अदद को जमा करने पर हासिल जमा हासिल हो गया है। देखिए जवाब क्या है 89,796। इकाई के मुकाम पर 6 यानी 6, दहाई के मुकाम पर 9 यानी 90, सैकड़े के मुकाम पर 7 है यानी 700, हज़ार के मुकाम पर 9 है यानी 9,000, 10,000 के मुकाम पर 8 है यानी 80,000। हम इसको मिलाकर कैसे पढ़ेंगे 89,796।
96। देखिए बच्चों, चौथा सवाल क्या है, 51,307 जमा 48,491। मुकामी कीमत की जदवल में रखते हैं। देखिए 51,307 जमा 48,491, दूसरा अदद। अब हम इकाई मुकाम से शुरू करते हैं बच्चों। इकाई मुकाम पर क्या है 7, 7 में 1 जमा करने पर हमें क्या हासिल होगा बच्चों 8। इसी तरह से 0 में 9 जमा करने पर हमें क्या हासिल होगा, शाबाश 9। सिफर में 9 यानी 9 में कुछ भी जमा करना नहीं है, तो 9 का 9 जैसे कि वैसा रहेगा। सैकड़े के मुकाम पर 3 है, 3 में 4 जमा करने पर हमें क्या हासिल होगा बच्चों 7, शाबाश। उसी तरह से 1000 के मुकाम पर 1 है और दूसरे अदद के 1000 के मुकाम पर 8 है, 1 में 8 जमा करने पर हमें क्या हासिल होगा 9, शाबाश। उसी तरह से 10,000 के मुकाम पर क्या है 5 है और दूसरे अदद के 10,000 के मुकाम पर 4 है। ये दोनों को जमा करने पर 5 और 4 कितने होगा बच्चों 9। तो हमारा जवाब हासिल हो गया है। अब देखिए इसे पढ़िए, 99,798। वेरी गुड, शाबाश। इकाई के मुकाम पर 8, दहाई के मुकाम पर 9, सैकड़े के मुकाम पर 7, 1000 के मुकाम पर 9, 10,000 के मुकाम पर 9। मैं आपको तीनों सवालों में समझा चुका हूँ किस तरह से पढ़ना है। तो जवाब क्या है हमारा 99,798, शाबाश। बच्चों अब हम इबारती सवालत देखते हैं। इबारती सवालत को इससे पहले भी बोला हूँ मैं आपको, उसको सवाल को इबारती सवाल को अच्छी तरह से पढ़कर समझना ज़रूरी है। ज़ुबिया बैंक में पीर के दिन 56,500 रुपये और मंगल के दिन 32,285 रुपये जमा करती है। बैंक में जमा करदा कुल रकम क्या होगी। अब हमें क्या करना है बच्चों, पीर के दिन की जमा करदा रकम और मंगल के दिन की जमा करदा रकम दोनों को जमा करना है। देखिए पीर के दिन की जमा करदा रकम कितनी है 56,500। उसी तरह मंगल के दिन की जमा करदा रकम कितनी है बच्चों 32,285। अब हमें क्या करना है, दोनों को जमा करना है, शाबाश। तो हमें जमा करदा रकम मालूम होगी। तो जमा करदा रकम कितनी है बच्चों 88,785। सिफर में 5 जमा करने पर 5, सिफर में 8 जमा करने पर 8, 5 में 2 जमा करने पर 7, 6 में 2 जमा करने पर 8, 5 में 3 जमा करने पर 8। तो जुमला जमा करदा रकम कितनी है पर 88,785। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। बच्चों, काशिफ अपने बच्चों के लिए सवारी ख़रीदता है। एक बच्चे को मोटरसाइकिल जिसकी कीमत है 35,230 रुपये और एक बच्चे को साइकिल जिसकी कीमत है 12,500 रुपये है। तो काशिफ ने जुमला कितने रुपये खर्च किए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों आदत को जमा करना पड़ेगा। मोटर गाड़ी की कीमत कितनी है बच्चों 35,230, शाबाश। साइकिल की कीमत कितनी है 12,500। अब हम दोनों को जमा करेंगे तो काशिफ ने जुमला कितने रुपये खर्च किए 47,730 रुपये। यानी सिफर में सिफर जमा करने पर सिफर, 3 में सिफर जमा करने पर 3, 2 में 5 जमा करने पर 7, 5 में 2 जमा करने पर 7 और 3 में 1 जमा करने पर 7। तो हमें जुमला काशिफ ने जुमला कितने रुपये खर्च किए 47,730 रुपये। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा, देखिए हमने 5 इंची आदाद की जमा हासिल लिए बगैर सीखा। बच्चों हम पहले क्या करें, 4 इंची आदाद का इयादा करते हुए उन आदाद को जमा करते हुए 5 इंची आदाद की तरफ राग़िब हुए और 5 इंची आदाद की जमा हासिल लिए बगैर किए हैं हम। उस तरह से 5 इंची आदाद पर मबनी हमने इबारती सवालात हल किए हैं। तो बच्चों ये होमवर्क देखिए, आप जो है अच्छी तरह से कर लाना है। देखिए पहला सवाल है 13,842 जमा 42,017। अच्छा तरह से आप इसे नोट कर लीजिए, 13,842 जमा 42,017। और जो है दूसरा आदत क्या है, देखिए जो आदत को आपको जमा करना है 24,462 जमा 53,304। तीसरा सवाल देखिए आप 36,416 जमा 31,532। बच्चों आपने आज के जमा के हिस्सा अव्वल में आपने क्या क्या सीखा उसको नोट कर लिए हैं आप। ये होमवर्क अच्छी तरह से कीजिए। हम फिर आपको अगली क्लास में मुलाकात होगी आपके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।